समाधान यात्रा का कारवां लेकर समस्तीपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। उजियारपुर प्रखंड का सीएम ने किया दौरा। कई विकास कार्यों का सीएम ने लिया जायजा। 220 से अधिक योजनाओं का सीएम ने किया शिलान्यास। समस्तीपुर से पहले मुजफ्फरपुर में भी सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा। शेरपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। सीएम ने नगर भवन, सिटी पार्क और एक अमृत पार्क का भी अनावरण किया है। मुजफ्फरपुर में समाधान यात्रा के दौरान आपस में ही भिड़े जेडीयू कार्यकर्ता। सीएम से मिलने के लिए आपस में भिड़ गए पार्टी कार्यकर्ता। लाठी डंडा लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। मोतिहारी में कल सीएम नीतीश की समाधान यात्रा। मोतिहारी पुलिस लाइन और बंजरिया प्रखंड के सिसवा पंचायत का करेंगे दौरा। पंचायत में हो रहे विकास कार्यों का लेंगे जायजा। कल गोपालगंज के सोकिया में सीएम 900 बेड का छात्रावास का करेंगे उद्घाटन। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में ही वार्ड नंबर 14 का निरीक्षण करेंगे। साथ ही सीमा जीविका दीदी से भी करेंगे संवाद। गरीब संपर्क यात्रा लेकर जहानाबाद के हुलासगंज पहुंचे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। राज्य में बेरोजगारी का मांझी ने उठाया मुद्दा। अपनी ही सरकार पर मांझी ने कसा तंज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेजस्वी यादव की मुलाकात। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बैठक में हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे बक्सर। श्री अन्न महोत्सव में हुए शामिल। राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। लातेहार खतियानी ज्वार यात्रा का उद्घाटन। सीएम सोरेन समेत अन्य अतिथियों ने प्रज्वलित किया दीप। मंत्री सत्यानंद भोक्ता, लातेहार विधायक वैजनाथ राम रहे मौजूद। मानिका विधायक रामचंद्र सिंह, डीसी, एसपी समेत पदाधिकारी रहे मौजूद। रामगढ़ उपचुनाव के रण में उतरे सियासी दल। एनडीए और यूपीए नेताओं ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर शुरू की जमकर कैंपेनिंग। अपने अपने कैंडिडेट को जिताने में जुटे नेता। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत के लिए प्रदेश एलजेपी ने भी कसी कमर। प्रदेश अध्यक्ष ने एनडीए प्रत्याशी की जीत का किया दावा। पार्टी ने कहा एनडीए प्रत्याशी की जीत के लिए पार्टी करेगी जोरदार प्रचार। झारखंड आरजेडी में संगठन मजबूती की कवायद शुरू। प्रदेश आरजेडी ने पदाधिकारियों की बनाई नई सूची। 33 कार्यकर्ताओं को प्रदेश में आरजेडी ने बनाया महासचिव। झारखंड में कृषि बाजार टैक्स को लेकर सरकार पर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने उठाए सवाल। राज्य सरकार पर छोटे कारोबारियों को ठगने का लगाया आरोप। राज्य सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग। धनबाद में बाघमारा विधायक ढोलू महतो की मांग की बिगड़ी तबीयत। इलाज के लिए दिल्ली रवाना। विधायक ढोलू महतो मंडल कारा में है बंद। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे बासुकीनाथ धाम। विधि विधान से रमेश बैस ने की भोलेनाथ की पूजा अर्चना। जनता की खुशहाली के लिए भोलेनाथ से मांगी दुआएं। सहरसा से नवहट्टा में दो पक्षों के बीच खूनी जंग। गोलीबारी में 3 लोग हुए जख्मी। अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। बोकारो के माराफारी में पड़ोसी ने कार में लगाई आग। आपसी विवाद में को लेकर कार में लगा दी आग। पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र में देसी कट्टा लेकर 5 युवक पहुंचे थाने। शराब माफिया से हथियार छीनकर थाने पहुंचे थे युवक। पुलिस कर रही है पूरे मामले की तफ्तीश। रांची में नाबालिग ने की सुसाइड। प्रेमी पर सुसाइड के लिए उकसाने का लगाया आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। बगहा के रामनगर में युवक की संदिग्ध हालत में मौत। शव के गले में मिला रस्सी का फंदा। शुगर मिल में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस कर रही है पूरे मामले की तफ्तीश। जमशेदपुर में वैलेंटाइन डे पर हिंदूवादी संगठनों ने दिखाई शक्ति। जुबली पार्क पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने दिखाई प्रेमी जोड़ों पर शक्ति। पार्क में मौजूद प्रेमी जोड़ों को दौड़ा कर पीटा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। परीक्षा केंद्र के बाहर गाड़ी लगाकर खड़ी थे लोग। धारा 144 लागू होने की वजह से हुई गिरफ्तारी। झारखंड में कृषि टैक्स लागू करने का विरोध जारी। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने विधेयक के खिलाफ दुकानों को रखा बंद। हेमंत सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग की। लोहरदगा में कृषि उपज विधेयक से नाराज जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स। राज्य सरकार की ओर से कृषि बाजार शुल्क बढ़ाए जाने का विरोध सरकार पर लगाया। व्यापारियों को ठगने का आरोप। मूलभूत सुविधाओं से दूर साहिबगंज राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग। सीएम सोरेन का गृह जिला होने के बावजूद आदिवासी समुदाय के लोगों को नहीं मिल रहा पानी, सड़क और बिजली के लिए तरसे लोग। पाकुड़ के बाजार समिति मैदान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। योग्यता के आधार पर युवाओं को मेले में मिला रोजगार। कोरोना की वजह से 2 साल नहीं लगा था रोजगार का मेला। बेतिया में डीजी शोभा अहोदकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लेट्स इंस्पायर बिहार के जिला समन्वयक की अगुवाई में शोभा अहोदकर के खिलाफ प्रदर्शन। आईपीएस विकास वैभव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में शोभा अहोदकर के खिलाफ प्रदर्शन। कटिहार में पुलवामा में शहीद जवानों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मेयर सहित कई लोगों ने पुलवामा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की। बेगूसराय में योग चिकित्सक संघ और कुशमहौत गांव के लोगों की ओर से धरना प्रदर्शन। प्रशासनिक आश्वासन पूरा नहीं होने से नाराज। गांव में मृतक के परिवार को मिला था मुआवजे का आश्वासन। पाकुड़ के सिद्धार्थनगर में जल जमाव से परेशान लोगों को मिली निजात। नगर परिषद ने समस्याओं का किया समाधान। नाली का निर्माण कर जल जमाव से दिलाई गई निजात। दुमका में मिलर आदिम जनजाति संघर्ष मोर्चा का
18वां स्थापना दिवस, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जताया गया आक्रोश, हक और अधिकार के लिए बनाई गई रणनीति। बसंत ऋतु की शुरुआत होते ही पटना के नर्सरी में बढ़ी ग्राहकों की भीड़, शो प्लांट के नर्सरी में खूब हो रही खरीदारी, बढ़े व्यापार के बाद व्यापारी बेहद खुश। सेना पर विवादित बयान के बाद जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने दी सफाई, कहा सेना के पराक्रम पर नहीं उठाए सवाल, केंद्र सरकार पर किया था हमला। नवादा में एक कार्यक्रम के दौरान गुलाम रसूल बलियावी ने उठाया था सेना के शौर्य पर सवाल, सेना में मुस्लिम युवाओं के लिए 30% आरक्षण का भी उठाया था मुद्दा। गुलाम रसूल बलियावी के बयान से जेडीयू ने झाड़ा पल्ला, अभिषेक झा ने कहा ऐसे बयान हमारे समझ से परे, सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को नहीं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार बलियावी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया, कहा सैनिकों के बारे में की गई बयानबाजी करते स्वीकार नहीं, हम लोग ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते। गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर बीजेपी का हमला, विधायक हरिभूषण ठाकुर ने गुलाम रसूल बलियावी को बताया देशद्रोही का, पीएफआई के एजेंट है गुलाम रसूल बलियावी, जिन्ना की भाषा बोल रहे गुलाम रसूल। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को हत्या की धमकी देने वाला गिरफ्तार, शिवरात्रि को गोली मारने की कही थी बात। मोतिहारी के तुरकौलिया में एक प्रसूता की ऑपरेशन के तीसरे दिन हुई मौत, घटना के बाद ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक और कर्मी हुए फरार, परिजनों ने किया जमकर हंगामा, डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। मोतिहारी में हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने, हर्ष फायरिंग में एक मासूम बच्चे की गई जान, आरोपी ने शव को किया गायब, पुलिस की मदद से बरामद हुआ शव, आरोपी घर से हुआ फरार। सुपौल में चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को मारी गोली, मौके पर ही महिला ने तोड़ा दम, त्रिवेणीगंज थाने का मामला, केस दर्ज करके जांच कर चुकी पुलिस। सिवान में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने की मौत की पुष्टि, मरने वाले शख्स मुकुल तिवारी दाखिन टोला के पूर्व वार्ड पार्षद नागेंद्र तिवारी का भतीजा। बोकारो में 2 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी, स्वांग कोलियारी में बेहोशी की हालत में मिले थे दोनों शख्स, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम, परिवार ने कहा दोनों कोयला चुनने के लिए गए थे स्वांग कोलियारी। आरा के भोजपुर में युवक का शव मिले, इस इलाके में सनसनी, दरअसल युवती का शव मिला, युवती की हत्या कर चेहरा और पैर चलाने की आशंका, युवती की नहीं हो सकी शिनाख्त। धनबाद में 1 लाख रुपए से भरा थैला अपराधी लेकर फरार, पिता बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे थे, इसी दौरान अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नालंदा में बेकाबू ट्रैक्टर ने साइकिल सवार शिक्षक को कुचला, मौके पर ही शिक्षक की मौत, मौके से ड्राइवर फरार, थरथरी थाना क्षेत्र के रायपुर कोयला बिगहा गांव का रहने वाला था मृतक शिक्षक। धनबाद में हुआ सड़क हादसा, केंदुआ पुलिस के पास दुकान में घुसे बेकाबू कार, हादसे में 5 लोग हुए घायल, 2 की हालत नाजुक। लखीसराय में फुटबॉल खेलने के दौरान युवक गिरकर घायल हुआ, गंभीर हालत में पावापुरी किया गया रेफर, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र खेल रहे थे फुटबॉल। लखीसराय में अशोक धाम मोड़ के पास बाइक पर बैठी महिला गिरने से हुई जख्मी, सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती, जमुई के रहने वाले दंपति बाइक से जा रहे थे बेगूसराय। धनबाद में कार और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर, डिवाइडर पर चढ़ी कार, बाल बाल बची कार सवार, एनएचआई प्रबंधन को स्थानीय लोगों ने घटना के लिए ठहराया जिम्मेदार। पप्पू यादव का काफिला देर रात हुआ भीषण हादसे का शिकार, कार के उड़े पर खच्चे, कई नेता हुए घायल। गया में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 30 किलोग्राम आईईडी डिफ्यूज, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की थी प्लानिंग। पलामू में नक्सलियों ने एक गाड़ी में लगाई आग, कार जलकर पूरी तरीके से हुई खाक, नक्सलियों ने 3rd रेल लाइन टनल निर्माण पर कर्मचारियों के साथ की बदसलूकी, भीम चूल्हा टनल निर्माण पर उग्रवादियों ने जमकर मचाया उत्पात। लोहरदगा में जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने, डेली सैकड़ों गाड़ियां और जान जोखिम में डालकर टूटे हुए पुल से गुजरने को मजबूर, कई सालों से लगातार गांव वाले पुल निर्माण की कर रहे हैं मांग। सुपौल के सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था में नहीं हो पा रहा सुधार, अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को हो रही परेशानी, इमरजेंसी के लिए तैनात एम्बुलेंस को धक्का मारकर करना पड़ता है स्टार्ट, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नहीं हो रही कार्रवाई। अरवल में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की एक महिला के साथ ठगी, महिला के खाते से गलत तरीके से निकाले गए 80,000 रुपए, साइबर ठगी की जताई जा रही आशंका, महिला का दावा उसके खाते में था 1,29,000 रुपया, बैंक मैनेजर ने कही जांच की बात। बोकारो में रिटायरमेंट से एक दिन पहले अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर डीईओ प्रबल केस पर एनओसी देने का आरोप, प्रभारी डीईओ ने कहा मामला गंभीर, वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके लेंगे फैसला। सरायकेला में डीआईजी का बड़ा फैसला, गमरिया थाना प्रभारी को हटाया, निरीक्षण के दौरान गमरिया थाना मालखाना जिम्मा समेत कई खामियां पाए जाने पर हुई कार्रवाई, वहीं 4 इंस्पेक्टर जेल से होंगे। दरअसल भागलपुर में एक बार फिर देखी पुलिस की लापरवाही, एसिड कांड में पुलिस ने बिना जांच किए निर्दोष के खिलाफ ही केस दर्ज करके भेजा जेल, पीड़ित परिवार ने की नीतीश से सीबीआई जांच की मांग। आरा में ओवरहेड वायर टूटने से रेल परिचालन रहा बाधित, अचानक तार टूटने से लाइन के किनारे झाड़ियों में लगी आग, घटना में किसी जान माल का कोई नुकसान नहीं। दानापुर रेल मंडल के पटना पीडीडीयू रेलखंड पर कोइलवर स्टेशन के पास की घटना।
नालंदा में मैट्रिक परीक्षा के दौरान गेट फांदकर एंट्री करने का वीडियो वायरल। बिहार शरीफ के किसान कॉलेज का बताया जा रहा है वीडियो। कड़ी सुरक्षा के बीच में बिहार में मैट्रिक की परीक्षा शुरू। 16 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल। नकल रोकने के लिए सीसीटीवी से निगरानी।